नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों पर टक्कर, नहीं झुक रही मोदी सरकार। ट्विटर पर नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, अब यहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग उठा दी है किसानों ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पुलिस ने किया परेशान तो थाने में बांध देंगे गाय। जी हां दोस्तों, गाय और भैंस को थाने में बांधने की यहां पर चेतावनी दे दी है किसान नेता राकेश टिकैत ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आंदोलन कर रहे किसानों का माफीनामा वायरल, लिखा तकलीफ देना उद्देश्य नहीं, हमारी मजबूरी है। तो दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते जनता को जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए किसानों ने जनता से माफी मांगी है और कहा है कि ये हमारी मजबूरी है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि कृषि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों पर रार, नहीं झुक रही मोदी सरकार। ट्विटर पर नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 19 दिनों से जारी है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर किसान नेताओं के साथ भारी संख्या में किसान अनशन पर है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं मोदी सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच ट्विटर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग हो रही है। ट्विटर पर यूजर सरकार की आलोचना करते हुए #नरेंद्र तोमर इस्तीफा 2 ट्रेंड करा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि किसान ठंड में अपने हक के लिए बैठे हैं और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, पीएम मोदी को सिर्फ अदानी और अंबानी की चिंता है, गरीब किसान मरता है तो मरने दो, सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, नरेंद्र तोमर इस्तीफा दो सोचने वाली बात है, जिसने कोरोना महामारी में जनता को एक मास्क तक नहीं दिया, उल्टे मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री पर जीएसटी लगा दिया। वह बंदा किसानों को जबरदस्ती करोड़पति बनाने पर तुला है। बता दें, हरियाणा के कुछ किसान नेता सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे। हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेश यादव की अगुवाई में आज कृषि मंत्री से मुलाकात होगी, जिसमें ताजा कृषि कानूनों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार लगातार अलग अलग राज्यों के किसानों से मुलाकात कर रही है और कृषि कानूनों को लेकर मंथन कर रही है। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तराखंड के किसानों से मुलाकात की थी, जिसमें किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस ने किया परेशान तो थानों में बांध देंगे गाय भैंस, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच फिलहाल नए कृषि कानूनों पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। आज 14 दिसंबर को किसानों ने देश भर में आंदोलन किया। किसान संगठनों का दावा है कि उनका आंदोलन देश भर में सफल रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा परेशान किए जाने पर आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। बातचीत से समाधान चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, हमारा आज का आंदोलन सफल और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हम बातचीत से इसका समाधान चाहते हैं। यहाँ से किसान वापस नहीं जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी ट्रॉलियों को रोका गया तो ऊपर का रास्ता जाम करेंगे और हमें कुछ कहा तो गाँव में, थानों में पशु बांधेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, किसान आंदोलन के दौरान अभी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। प्रस्ताव आएगा तो जगह और टाइम प्रशासन और सरकार द्वारा बताया जाएगा। हम दिल्ली के चारों ओर बैठ गए हैं, सरकार का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से शरारती तत्वों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है, हमारे बीच कोई गलत तत्व न आने पाए जिससे हमारा आंदोलन प्रभावित हो। बता दें, बीते 2 हफ्ते से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसान आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक बार किसान संगठन के नेता गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं, लेकिन सारी बैठकें बेनतीजा रहीं। इसके बाद सरकार ने किसानों को लिखित में एक प्रस्ताव भी भेजा, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। किसान अब भी नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन कर रहे किसानों का माफीनामा वायरल, लिखा तकलीफ देना उद्देश्य नहीं, मजबूरी है। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। सर्दी के सितम भी किसानों को डिगा नहीं पा रहा है। वहीं किसानों के इस धरना प्रदर्शन की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस परेशानी को समझते हुए किसानों ने लोगों से माफी मांगी है और अपनी मजबूरी भी बताई है। किसानों का ये माफीनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसानों का माफीनामा, यह माफीनामा संयुक्त किसान मोर्चा संगठन का बताया जा रहा है। माफीनामा में लिखा है, हम किसान हैं, लोग हमें अन्नदाता कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं वह हमारे लिए 3 कानून की सौगात लेकर आए हैं। हम कहते हैं ये सौगात नहीं, सजा है। हमें सौगात देनी है तो फसल का उचित मूल्य देने की
कानूनी गारंटी दे। मत पत्र में आगे लिखा है, बस यही मांग लेकर हम देश की राजधानी दिल्ली में जाना चाहते हैं। अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं। सरकार बातचीत का दिखावा तो करती है लेकिन सुनती नहीं। पत्र में आगे लिखा है, सड़क बंद करना, जनता को तकलीफ देना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, फिर भी हमारे इस आंदोलन से आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अगर किसी भी बीमार या बुजुर्ग को दिक्कत हो, एम्बुलेंस रुकी हो या और कोई इमरजेंसी हो तो कृपया हमारे वॉलंटियर से संपर्क करें, वो आपकी तुरंत मदद करेंगे। मैं एक किसान, बता दें दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते कई रास्ते बंद हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर बंद पड़े हुए हैं। रास्ते बंद होने की वजह से कई जगह डायवर्जन है। जहां रास्ते खुले भी हैं वहां भीषण जाम लगता है। इस बीच किसान एम्बुलेंस या आवश्यक कार्य से जा रहे लोगों को निकालने के लिए रास्ता बनाते भी देखे गए हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए किसानों ने माफीनामा जारी किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार से उठी मांग, राहुल गांधी फिर से संभाले कांग्रेस की कमान। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस के एक गुट ने परिचर्चा आयोजित कर विधानसभा चुनाव में हुई पार्टी की हार पर चिंता व्यक्त की। पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने कई फैसले लिए। परिचर्चा के बाद एआईसीसी सदस्य और राज्य भर से आए अन्य नेताओं ने बैठक कर राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालने का आग्रह करने का प्रस्ताव पास किया। एक अन्य प्रस्ताव में बिहार कांग्रेस में हुए कथित टिकट घोटाले के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बैठक में लखीसराय के जिलाध्यक्ष प्रभात कुमार ने अपने जिले में पार्टी उम्मीदवारों की हार का जिम्मा लेते हुए पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि दूसरे नेताओं को भी इस्तीफा देना चाहिए। खुद राहुल गांधी ने 2014 के चुनाव में हार का जिम्मा लेते हुए यह मिसाल पेश की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022, इन दलों के साथ अखिलेश यादव करेंगे गठबंधन। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है और कहा कि किसान आंदोलन के साथ समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से खड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है। आज किसान अपना हक मांगने के लिए आंदोलन कर रहा है और सरकार उनका हक नहीं दे रही है। इसके अलावा अखिलेश से जब गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बार छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। चुनाव जीतने के बाद काफी लंबे समय के बाद आजमगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो से मिलने के लिए एक वक्त ऐसा आया कि कार्यकर्ताओं का धैर्य टूट गया, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस का दरवाजा तोड़ दिया। इसे लेकर पुलिस कर्मियों और सपा कार्यकर्ताओं में कहासुनी हुई। हंगामा बढ़ते देख अखिलेश यादव सर्किट हाउस में बिना कार्यकर्ताओं से मिले एक सपा नेता के घर मिलने चले गए। अपनी प्रवास के पहले दिन रविवार यानी 13 दिसंबर को पूर्व मंत्री रहे वसीम अहमद के निधन पर उनके परिजनों को अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके घर भी गए थे। सपा सुप्रीमो ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और हवाई पट्टी को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया और कहा कि दूसरे को ठेका देने के उद्देश्य से मौजूदा सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का ठेका निरस्त कर दूसरे को ठेका दे दिया। गुणवत्ता से समझौता कर सरकार द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे बनने के बाद जनता खुद आकलन करेगी। गठबंधन के सवाल पर सपा सुप्रीमो ने साफ किया कि इस बार उनका गठबंधन छोटे दलों से होगा। शिवपाल के सवाल पर कहा यह घर का मसला है, मिल बैठकर हल किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ भूख हड़ताल पर अन्नदाता, कृषि मंत्री तोमर से आज मुलाकात करेंगे किसान। 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन सोमवार और तेज होगा। नवंबर महीने के अंत से दिल्ली के बॉर्डर पर 1,500 किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। इसके अलावा किसान देश भर में धरना देंगे। एक हफ्ते के भीतर किसानों का यह दूसरा देशव्यापी प्रदर्शन होगा। इससे पहले पिछले मंगलवार को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। विभिन्न राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया था। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद किसानों का कहना है कि जब तक नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के बीच किसान संगठनों का कहना है कि प्रदर्शनकारी सोमवार को देश भर में कलेक्ट्रेट कार्यालयों का घेराव करेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल आंदोलन तेज करने की किसानों की योजना का एक हिस्सा है। किसान आंदोलन को लेकर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला मौजूद रहे। वहीं कृषि कानून पर कुछ किसान कृषि भवन में 1 बजे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि
कि वह भी किसानों के साथ उपवास रखेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुहिम में शामिल होने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा, केंद्र को किसानों की सभी मांगे माननी चाहिए और गारंटीड न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बिल लाना चाहिए। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के अपना प्रदर्शन तेज करने के बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को कहा कि सरकार जल्द ही एक तारीख तय कर किसान संघ के नेताओं को अगले दौर की वार्ता के लिए बुलाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल द्वारा किसानों के समर्थन में सोमवार को उपवास रखने की घोषणा को नाटक बताया। सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर को कृषि कानूनों में से एक को बेशर्मी से अधिसूचित कर किसानों की पीठ में छुरा भोंका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र पर राहुल का तीखा वार, बोले मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को बताया कोरोना जुमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को कोरोना जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन बीते लंबा समय हो गया, लेकिन अब तक घोषणा में माहिर सरकार का यह पैकेज हकीकत की जमीन पर नहीं उतर सका है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर राहत पैकेज को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, चुनावी जुमला 15 लाख अकाउंट में, कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। उन्होंने कहा कि जुमले वाली सरकार सिर्फ लोगों को बहलाने का काम कर रही है। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर भी साझा की है, जिसमें सूचना के अधिकार कानून के तहत सामने आई जानकारी को जगह दी गई है। खबर के मुताबिक इस साल मई माह में सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बावजूद लोगों को उसका लाभ नहीं मिल सका है। घोषणा के करीब 6 महीने बाद भी राहत पैकेज का मात्र 10% ही जारी हुआ है। ऐसे में सरकार का लोगों को राहत पहुंचाने का वादा एक बार फिर सिर्फ घोषणा भर ही रह गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की पदयात्रा रोकने को घेराबंदी, सपा कार्यकर्ताओं ने तोड़ा गेट। जी हां दोस्तों, आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की किसानों के पक्ष में पदयात्रा की आशंका में सर्किट हाउस की जबरदस्त घेरेबंदी की गई। अखिलेश से मुलाकात की कोशिश में कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की और सर्किट हाउस का गेट भी तोड़ दिया। इसी बीच अखिलेश बिना कार्यकर्ताओं से मिले पार्टी नेता के घर आयोजित कार्यक्रम में निकल गए। लंबे समय बाद 2 दिवसीय दौरे पर रविवार की रात अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे अखिलेश को लेकर सपाइयों में जबरदस्त उत्साह था। अखिलेश का मुख्य कार्यक्रम दिवंगत वसीम अहमद के परिवार से मिलना और पार्टी नेताओं के यहां आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में जाना था। कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अखिलेश सर्किट हाउस में रुके। इसी बीच सोमवार को प्रदेश मुख्यालयों पर सभा के प्रदर्शन को देखते हुए सर्किट हाउस पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। देर रात खुद डीआईजी अखिलेश से मिलने पहुंचे। अपने नेता से मुलाकात और उनके साथ पदयात्रा की चाह में बड़ी संख्या में सिपाही सर्किट हाउस पहुंच गए। यहाँ पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की में सर्किट हाउस का गेट भी टूट गया। गेट टूटते ही सुरक्षा कर्मियों के माथे पर पसीना आ गया। किसी तरह सपा कार्यकर्ताओं को रोका गया। हंगामा बढ़ते देख अखिलेश रानी की सराय स्थित पार्टी नेता इसरार के घर कार्यक्रम में निकल गए। उनके निकलते ही जहां सपा कार्यकर्ता निराश हुए, वहीं पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इससे पहले आजमगढ़ पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों का शोषण कर रही है। केंद्र की सरकार को केवल पूंजीपतियों की चिंता है। किसान हित की बात करना केवल उनका दिखावा है। सर्दी के समय में किसान लाठी खा रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, लेकिन सरकार वह भी नहीं देख रही है। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल एवं डीजल का मूल्य बेतहाशा बढ़ रहा है। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। धान बेचने में पूरी तरह से अराजकता है, लेकिन सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने किसानों की मांग ना मानी तो अर्जुन अवार्ड लौटाएंगे भारतीय कबड्डी टीम के कोच असन सांगवान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का सारथी अब अर्जुन अवार्ड प्लेयर्स बनेंगे। सारथी भी 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन के करीब। भारतीय कबड्डी टीम के कोच ने भिवानी में ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो वो किसानों के हक में अपने अर्जुन अवार्ड लौटा देंगे। बता दें कि जिस प्रकार हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, उसी तरह खेलों में भी पूरी दुनिया में यहाँ के लालों का नाम है। इनमें से अधिकतर किसान परिवारों से आते हैं। यही कारण है कि अब ये अर्जुन अवार्ड ने किसानों का सारथी बनने का फैसला किया है। सबसे पहले भारतीय कबड्डी टीम के कोच अर्जुन अवार्डी असन सांगवान सामने आए हैं। असन सांगवान फिलहाल भारतीय कबड्डी टीम के कोच हैं और इन्हें साल 1994 में भीम अवार्ड, साल 1996 में भारत गौरव तथा साल 1998 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। असन कुमार का कहना है कि प्रदेश में उनके समय के अर्जुन अवार्डी किसानों के समर्थन में हैं, क्योंकि खिलाड़ी किसान परिवारों से आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को किसान हित में बता रही है, लेकिन किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार इन कानूनों को किसान
किसानों का जबरन पर ना थोपे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत के कई इलाकों में बर्फबारी, अगले 3-4 घंटे मुंबई में होगी लगातार बारिश। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी इलाकों में रविवार को हुई बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे चला गया है। वहीं दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत देश के कुछ अन्य जगहों पर छाए घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही और यातायात भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा मौसम विभाग ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अगले 3-4 घंटे के दौरान हल्की और मध्यम वर्षा होने की उम्मीद जताई है। मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 घंटों के दौरान मुंबई में लगातार हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। मुंबई के मौसम विभाग के डीडीजी के.एस. होसालीकर ने कहा, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और रायगढ़ में मध्यम बारिश होगी। ताज़ा उपग्रह तस्वीरें उत्तर कोंकण क्षेत्र पर बादल होने का संकेत देती हैं। अगले 3-4 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मुंबई, ठाणे, रायगढ़, वसई विरार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। शाम तक बारिश की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन बादल और कम दृश्यता जारी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने 544, बीजेपी ने 468 सीटों पर दर्ज की जीत। जी हां दोस्तों, राजस्थान निकाय चुनाव में अब तक कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में 1775 वार्ड सदस्यों यानी पार्षद के लिए शुक्रवार को हुए मतदान के परिणाम रविवार को घोषित किए गए, जिसके मुताबिक कांग्रेस ने 544 सीटों पर और बीजेपी ने 468 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के अनुसार रविवार को घोषित 50 नगर निकायों के परिणामों में कांग्रेस के 544 उम्मीदवार, बीजेपी के 468, बसपा के साथ भाकपा और माकपा के 2-2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 12 जिलों की 50 निकायों में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों में 1775 वार्ड हैं। मतदान के लिए यहां 2622 मतदान केंद्र बनाए गए थे और कुल 14,32,233 मतदाता पंजीकृत हैं। पार्षदी के लिए कुल 7,249 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इन निकायों में अध्यक्ष या सभापति पद के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। अध्यक्ष का 20 दिसंबर को व उपाध्यक्ष का 21 दिसंबर को निर्वाचन होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को बदनाम करने की सरकारी कोशिशों के बीच किसानों ने बनाई नई रणनीति, सरकार को दफ्तर पहुंचने से रोकेंगे। जी हां दोस्तों, विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन निरंतर तेज हो रहा है। इस आंदोलन में अब कई राज्यों के किसान शामिल हो चुके हैं और दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी कर रहे हैं। इस बीच सरकारी स्तर पर कई केंद्रीय मंत्री लेख लिखकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के आंदोलन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर सरकारी स्तर पर भी हलचलें तेज हैं। सरकार में इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए कोई भी बीच का रास्ता निकालने का मंथन चल रहा है। इस कड़ी में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच दोपहर में बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों के लिए एक नए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। ऐसे में कयास है कि अगले 48 घंटे इस आंदोलन को लेकर काफी अहम है। इस बीच किसानों ने भी अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए किसान आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने कहा है कि सरकार किसानों के आंदोलन को सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन मान रही थी, लेकिन अब इसमें कई राज्यों के किसान शामिल हो चुके हैं और उनके जत्थे दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उससे आंदोलन और तेज हो रहा है। पत्रकारों से बातचीत में सत्यवान ने कहा कि अब किसानों के साथ भूतपूर्व सैनिक, पूर्व खिलाड़ी, नौकरशाह, विभिन्न कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इस कदम से सरकार बैकफुट पर आ सकती है। इस बीच किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने खर्चे पर ऐसे लोगों को किसान बनाकर सामने ला रही है जिनका खेती से कुछ लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के किसान नेता जसबीर सिंह ने सिंगू बॉर्डर पर कहा कि सरकार ने जिन 100 लोगों को कृषि कानून के समर्थन का दावा किया है, उनमें से 90 का तो खेती से ही कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे किसान हमारे साथ हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन और एमसीडी के बहाने आपने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी खुलकर आ गई है। पार्टी के सभी नेता कल किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए उपवास रखेंगे। इस तरह अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। अहंकार छोड़कर कृषि कानूनों को रद्द करे केंद्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार से अहंकार छोड़कर और आंदोलनकारी किसानों की मांग के मुताबिक 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को कहा।
साथ ही उन्होंने कहा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की खातिर एक विधेयक लाया जाए। केजरीवाल ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों की अपील के मुताबिक सोमवार को वह एक दिवसीय अनशन करेंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश के लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। मुख्यमंत्री ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र को जल्द से जल्द किसानों की सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए जो पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार जहां तीनों कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट की दया पर निर्भर हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार के कई मंत्री और भाजपा नेता किसानों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। जिन सैनिक, डॉक्टर्स, खिलाड़ी, सिंगर ने देश का नाम रोशन किया, क्या वो एंटी नेशनल हैं? मैं भाजपा नेताओं से कहना चाहता हूं, इस देश के किसानों को एंटी नेशनल कहने की हिम्मत मत करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी पर तंज। अखिलेश बोले अमीरों के चारण बनकर बैठे हैं दरबारों में। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। रविवार को किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमीरों के चारण बनकर जो बैठे हैं दरबारों में, झूठ फैलाने निकले वो गांव गली चौपालों में। दरअसल बीजेपी ने शुक्रवार से देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल की शुरुआत की है। इसके जरिए बीजेपी किसानों को मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदे समझा रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।